आप बच्चे को रोज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून सुनाओ। हाँ जी, बालक बोल रहा है माता जी प्रणाम, ऐसा बोलता है क्या? बालक बोलता है इंग्लिश मीडियम गुड मॉर्निंग डैड। क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग डैड मतलब जानते हो? मरा हुआ। पिताजी को कह रहा है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग डैड, पिताजी आपकी मृत्यु अच्छी हो। गुड मॉर्निंग मॉम। अब बताओ मॉम। अरे महाराज मैंने तो यहां तक देखा है, आज मैंने प्यारे बड़े बड़े घरों में माता जी को यार कहते हैं अपने बच्चे। आपका बेटा आपको यार बोले, बोलो कैसा लगेगा? बोलो ना भैया, ए बहन जी हो बोलो। आपका बेटा आपको यार बोले, यार किसको बोला जाता है? बोलो ना। हाँ पत्नी, हाँ पति को भी यार नहीं बोल सकती, पत्नी पति को भी यार नहीं कह सकती। यार किसको कहा जाता है? हाँ जी, जिसपे सरकार का ठप्पा नहीं हो, समाज का कोई मतलब नहीं हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों वो यार कहते हैं। अब जरा बोलो माता पिता से यार बोला जाए तो कितना बुरी बात लगती है। लेकिन महाराज इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं हाँ जी नहीं जी यार तो यार। अरे बहन से भी यार बोलते, माँ से भी यार बोलते। क्या? क्योंकि महाराज जहाँ गीता नहीं सुनाई गई, जहाँ रामायण नहीं पढ़ाई गई, जहाँ मेरे भाई में भागवत जी का दर्शन नहीं हुआ, जहाँ वेदों को नहीं पढ़ाया गया, मेरी माताओं मैंने तो यहाँ तक देखा है, जिस कॉलेज में मैं पढ़ के आया था उस कॉलेज की मान्यता पहले रद्द हो गई थी। ये तो संत महात्माओं ने महाराज क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस डाला, तब जाकर के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की मान्यता वापस आई। क्यों? जहाँ वेद पढ़ाए जाएंगे, जहाँ महाराज क्या, जहाँ रामायण पढ़ाई जाए, जहाँ गीता पढ़ाई जाए, उसकी कोई मान्यता नहीं है महाराज। और जहाँ पर उपन्यास पढ़ाए जाए, क्या जी, जहाँ पर कहानियां पढ़ाई जाए, जहाँ पर गलत इतिहास पढ़ाया जाए, उसको मान्यता है। बोलो ना। अच्छा आप जानते होंगे अकबर कौन थे? महान थे। क्या महाराज पृथ्वीराज चौहान महान नहीं था? बोलो ना। क्या वीर शिवाजी महाराज महान नहीं थे क्या? पृथ्वीराज महान नहीं महाराज, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है? पूरी पीढ़ी पढ़ाई जाती है प्यारे, एक वंश नहीं, दो वंश नहीं, 8 वंश। अकबर का कौन कौन का कौन जाऊंगी। मैं तो इसलिए नहीं ले रहा नाम कि हमारी कथा भी दूषित हो जाएगी। लेकिन पापियों ने क्या किया महाराज, कहीं भगवान के नाम का प्रचार प्रसार नहीं हो, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। एकदम से महाराज मानो ताला लगा दिया है, जो भी लेगा उसे कानूनन अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और कानूनन अपराध माना जाता तो क्या होता है? बोलो ना। हे मैया बोलो तो क्या माना जाता है महाराज? उसको फिर महाराज दंड मिलता है, और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको एक बार दंड निर्धारित कर दिया जाए महाराज, उसको भोगना पड़ता है। और ये हमारे सनातनी लोगों ने भोगा है मेरी माँ। आज भी महाराज स्कूलों में वेद को महाराज मान्यता नहीं है। और माताओं आपको मैं याद दिला सकता हूँ, वेद के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान कहीं और में नहीं मिलेगा आपको। वेदों में महाराज आपको विज्ञान भी मिलेगा, वेदों में आपको आयुर्वेद भी मिलेगा, वेदों के अंदर महाराज विमान शास्त्र भी मिलेगा। जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज अभी उड़ाया जा रहा है वो महाराज हमारे राम जी के जमाने में उड़ते थे, वो भी बिना पेट्रोल के। क्या? ये सारा का सारा बाकी महाराज वेदों में लिखा था। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। और महाराज जोर से, और जोर से। देखो ये बातें चुभती तो बहुत हैं, लेकिन महाराज मेरा तो नियम है, जब तक सांस रहेगी तब तक मैं ये कहता रहूंगा।
और मेरे सनातन के लिए जो मुझसे होगा मैं मेरा लिए करता रहूंगा। मुझे भगवान ने बानी दी है, मैं बानी से ये बात बोलता रहूंगा कि महाराज कुछ भी हो जाए, लेकिन सनातन धर्म के लिए मरना भी पड़े तो प्यारे वो मरना नहीं होगा, वो हमारे लिए एक ऐसी सौगात होगी कि जो मानव भगवान तक पहुंचाने वाली होगी। अब जरा बताओ, यदि अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान नहीं है आज भी इस बातों पे। मेरी माताओं, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य क्या है। पहले भारत को हिंदू राष्ट्र माना जाता था। क्या कहते थे? हिंदू यदि कहीं है तो वो भारत भूमि में है, हिंदू कहीं है तो नेपाल में है। देखो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना, हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं नेपाल? लेकिन भारत कौन सा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। और ये पहले नहीं था। आप सोच रहे हो कि महाराज पहले रहा होगा, नहीं, पहले नहीं था। ये महाराज बना 1975 में। कहा बना? 1975 में धर्मनिरपेक्षता दे दी गई। यहाँ पर सब लोग रहेंगे, जिसका ज्यादा ताकत होगी वही बड़ा माना जाएगा। हाँ जी, आपके दो बालक हैं, हम दो, हमारा ही दो। अच्छा, ऐसा किसने कहा था? बोलो। हमारे भगवान जी कह के गए थे कि राम जी ने कहा था कि हम दो, हमारे दो। बोलो, किसने कहा था? ए मैया बोलो ना, हम दो, हमारे दो। किसी ने बोला? बोलो। राम जी तो 4 भाई थे, हाँ, 1 बहन थी। हनुमान जी 6 भाई थे। बोलो ना, कौन से? महाराज ठाकुर जी सुनो, देखो भगवान के यहाँ तो प्यारे 16 लाख। भगवान ने क्या किया? देखो 16,108 रानियों से विवाह। वो बालक हुए तो कितने हुए? बोलो, 1,61,080। यदि जनसंख्या की समस्या उनको रही होती तो वो इतने बालक क्यों पैदा करते? और आप क्या सोच रहे हो, उस समय जनसंख्या नहीं थी क्या? जनसंख्या बहुत थी। 18 अक्षों ने सेना, मेरे भाई बहन, महाभारत में भाग लिया था। कितने? 18 अक्षों ने सेना ने भाग महाभारत में। अब उनके बच्चे भी रहे होंगे, उनकी बीवियां भी रही होंगी। जनसंख्या का कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्या हम दो, हमारे दो का नारा दे दिया और महाराज सब हिंदू लोगों ने मान लिया, और लेकिन दूसरों ने नहीं माना। अपने धर्म को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। मंदिरों में जाना के लिए आज नए बच्चे नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों में ये नहीं है। मंदिर जाने से क्या मिलता है ये नहीं बताया जाता कि मंदिर जाने से क्या मिलता है। अच्छा, ऐसा कोई है जो बता सके कि मंदिर जाने से क्या मिलता है? मंदिर जाने से सुख, समृद्धि, शांति प्रदान होती है। भगवान से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अच्छा, जिनकी शादी 40 साल 50 साल पहले हुई होगी उनको मालूम होगा। आपने देखा होगा, शादी होती थी पहले तो उसमें 3 चीज मिलती थी पैसे वालों को। पहली मिलती थी HMT की घड़ी। हाँ, हमारे श्री राम जी को मिली HMT की घड़ी मिलती थी। हमारे पास तो नहीं है, लोकल है। दूसरा मिलता था महाराज रेडिया। रेडिया जानते हो? ऐसे कंधे पर रख के घूमते थे सब। और तीसरा महाराज साइकिल मिलती थी, साइकिल। हाँ, दूल्हे को 3 चीज मिल जाए, दूल्हे कहता मैं दुल्हन भी छोड़ दूंगा, लेकिन महाराज ये 3 चीज मिल जाए बस। प्यारे सुबह साइकिल पे बैठता, कांक में इधर कंधे पे रेडिया लटका के HMT की घड़ी पहन के तोड़ता सुबह से शाम। अच्छा, दोनों को तो छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछना, रेडिया जानते हो? रेडिया? हाँ, आजकल तो नहीं है। रेडिया में आपने देखा होगा एक बटन होता था, एक वॉल्यूम होता था, एक सिंगल का होता था, वो सिंगल मिलाने वाला। अब सिंगल मिलाते थे महाराज, सर सर आवाज आती थी कि नहीं आती थी? अब महाराज व्यक्ति क्या होता था, उसको घुमा घुमा के चेक करता, कहीं मिले, इधर नहीं मिल रहा तो कहीं और दूर जाके, किसी की छत पे जाके। अब छत पे भी नहीं मिल रहा तो महाराज रोड पे जाके खड़ा हो जाता, कहीं तो सिंगल आएगा। फिर मालूम पड़ता इधर भी नहीं आ रहा, पीपल के पेड़ में तक छंट जाते थे महाराज सिंगल के लिए। पीपल के पेड़ में सिंगल आएगा।
और महाराज जैसे पेड़ में पीपल के में चढ़ते और महाराज वॉल्यूम घुमाते ऐसे 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 और तुरंत उसमें आवाज आ जाती, विविध भारती में आपका स्वागत है। सही कह रहा हूं कहना है? अब जरा बताओ कहीं सिंगल क्यों नहीं मिल रहा, उधर ही क्यों मिला? क्योंकि वहां तक महाराज उस सिंगल की रेंज थी। क्या थी? उस सिंगल की रेंज थी तो वहां मिल गया। वैसे ही मेरे भाई बहन हमारे जो मंदिर हैं वो क्या है? भगवान की रेंज में बने हुए हैं। भगवान की वो हो जो महाराज जहां से हमारा कनेक्शन हो जाए, जहां से हमें ऊर्जा मिल जाए, वहां बने हैं। जरा बताइए हमारे जितने भी भगवान प्रकट हुए, अभी राम भूमि को आपने देखा, कितना सुंदर भयानक, हाँ बहुत अच्छा। लोगों ने संघर्ष किया 500 साल, लेकिन मंदिर वहीं क्यों बनाया? क्योंकि मालूम है यहाँ भगवान राम प्रकट हुए थे, यहाँ पैदा हुए थे, और यहाँ पर कोई यदि आएगा और आकर के दर्शन करेगा उसे भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान से उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा और प्यारे उसको, हाँ जी, विविध विविध प्रकार के आनंद में ऊर्जा मिलेगी। बोले तो सुन लिया, क्या मिलेगा? विविध विविध प्रकार की महाराज ऊर्जाएं मिलेगी। तो ऐसे प्यारे हर जगह आप जहां जाते हैं वहां मंदिर होता है ना। अच्छा ये बताओ, मंदिर में ज्यादा भजन करने में मन लगता है कि महाराज घर में? बोलो ना, मंदिर में ज्यादा मन लगता है ना, घर में नहीं लगता। घर में तो महाराज अनेक काम याद आ जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति मंदिर में जाकर के बैठ जाता है ना तो प्यारे फिर घर को भी भूल जाता है। और यही मंदिर का मतलब है। क्या? जहां जिस जगह में जाकर के मन के अंदर भगवान बैठ जाए वही मंदिर होता है। क्या? जिस स्थान में मन में भगवान बैठ जाए वही मंदिर है। इसलिए माताओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को कहीं जाना सिखाओ चाहे मत सिखाओ, लेकिन मंदिर जाना सिखा दीजिए। कहाँ जाना सिखा दीजिए? अच्छा कौन कौन माता जी अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखाएगी? जरा ऊपर हाथ करिए तो। सिखाओगे? हाँ, मंदिर जाना यदि आपने सिखा दिया तो मैया मेरा काम पूरा हो जाएगा। हम लोग हर साल आपके यहाँ आते हैं। क्या आते हैं? हम लोग हर साल आपके यहाँ कथा करने आते हैं, और मैं हर साल ये बातें बोलता हूँ कि अपने बालकों को कुछ नहीं तो भगवान से जोड़ दो। क्या कर दो? भगवान से जोड़ दो। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। तो भगवान से जोड़ दिया तो किसी की ताकत नहीं है, हाँ जी, किसी की ताकत नहीं है कि हमें अपने सनातन धर्म को कोई तोड़ सके। क्योंकि एक बार जो जुड़ जाता है फिर वो टूटता नहीं है। और मेरा भगवान तो कहता है आओ तो सही, केवल आप आकर के देखो। यदि तुम एक पैर आगे बढ़ाओगे तो मैं आऊंगा 64 पैर दौड़ करके। आप एक बार आओ तो सही महाराज। माताओं, पापियों से डरना नहीं चाहिए। पापी लोग चाहते हैं कि हम लोग भगवान से दूर रहें, क्योंकि पापी तो व्यक्ति यही चाहेगा ना कि महाराज हमें भगवान से अलग किया जाए। कई लोग तो ऐसे भी चाहते हैं कि महाराज ये कथाएं बंद हो जाएं, ये सारा कार्य बंद हो जाए। और माताओं, यदि ऐसा बंद हो गया ना तो फिर कहने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। स्कूलों में बालकों को अब तो देखो हरियाणा में रामायण पढ़ाना शुरू कर दिया है। हुआ नहीं, रामायण पढ़ाना अभी भी शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा ढंग से नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया है। और ये मेरे भाई बहन सनातन की जीत है और कोई नहीं। आज हमारा सनातन यदि उठता चला जा रहा है तो केवल ना केवल हमारे अंगूठे की वजह से है। किस वजह से? मेरी मैया, हमारा जो अंगूठा है ना ये बहुत काम का है। इस अंगूठे की वजह से आज आपका सनातन जिंदा। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। मैं आपको गिनाने लगूं तो मेरा 2 घंटा महाराज इन्हीं में निकल जाएगा कि सनातन को कैसे दबाया गया। अच्छा, रामेश्वरम कौन कौन गया है? रामेश्वरम गए हो? वहां जाकर के देखना, आज भी सेतु है राम जी ने जो बनाया था। क्या है?
आज भी श्वेत मंदिर है कि नहीं, पुल है भगवान श्री राम जी का बनाया हुआ, लेकिन लोगों ने क्या कहा था, अरे वो ऐसे नहीं, वो तो केवल चट्टान है, वो पुल नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी में उनकी श्रद्धा कम हो जाए, राम जी को झूठा साबित किया जाए, राम के नाम को दूर हटाया जाए। लेकिन प्यारे जब जब होए हाँ धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे विविध शरीरा। भगवान अनेक रूप में आता है और आकर के मेरे भाई बहन उस धर्म को बचाने की चेष्टा करता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। और मेरे भाई बहन मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, देखो मैं कोई पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, अपनी तो एक ही पार्टी है। हाँ हमारी पार्टी है, केवल एक पार्टी है। कौन सी? अच्छा बता दूं क्या? बोलो ना, हमारी भी पार्टी है। हाँ जी बोलने, हमारी पार्टी है श्री भक्त गुरु सेवा परिवार, और उस पार्टी का महाराज चिन्ह है हाँ जी बंसी। क्या है? जगह जगह जाते हैं, जाकर के भगवान के नाम की बंसी आपके कानों में सुनाते हैं। और यही पार्टी का महाराज नियम कानून सब हैं, और मूल उद्देश्य है कि ये न केन प्रकारेण भक्तों को भगवान से जोड़ा जाए। यही पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। अच्छा हमारी पार्टी में कौन कौन सम्मिलित होगा? जरा ऊपर हाथ करो तो। आए हाथ, हाथ को ना बात को, और वोट दो बंसी को। एक और हो सकता है, हाथ को ना जात को, हाथ को ना जात को, वोट दे दो अपने बंसी को। महाराज क्या हमें जाति में बांट दिया गया? आप बताओ ना, कोई मीना है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, हाँ कोई सैनी है, कोई कुछ है, किसने बांटा? बोलो ना। अच्छा यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं क्या सभी एक जाति की हैं क्या? बोलो ना। यहाँ जितने भी भाई लोग बैठे कोई एक जाति का है क्या? अलग अलग है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हम लोग एक परिवार के हैं। क्या है? हम लोग एक परिवार के हैं, हमारा परिवार अलग नहीं है। आपका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन महाराज परिवार एक ही है। क्या है मेरी माँ? परिवार एक ही है। ये तो महाराज जाति बिरादरी का नाम देकर के, क्यों? क्योंकि महाराज डिवाइडर एंड रूल, फूट डालो राज करो, और जाति के लिए यही किया गया। महाराज सबको बांट दिया गया। आज देखो एक दूसरे से झगड़ रहा है, हिंदू हिंदू से झगड़ रहा है, भाई भाई से झगड़ रहा है, भाई बहन से झगड़ रहा है, महाराज पति पत्नी से भी झगड़ रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे कहीं ना कहीं बीज बो दिया है, और ये बीज हमको हटाना पड़ेगा, जड़ से मिटाना पड़ेगा। कैसे? हम लोग किसके हैं? हम भगवान के हैं। हमारी एक जाति है, हमारी सनातन धर्म हमारी जाति है, हिंदू हमारी जाति है, इसके अलावा कोई जाति नहीं। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। इसलिए प्यारे याद रखिएगा, अपने सनातन के लिए बहुत कुछ करें। माताओं आपको तो मालूम नहीं, अच्छा किस किस को मालूम है कि हमारे मंदिरों में जो चुनाव आता है वो कहाँ जाता है? अच्छा बोलो, आप पढ़े लिखे हैं कि मालूम पड़ जाएगा। हमारे जो मंदिर है, जैसे बिहारी जी का मंदिर है, बांकी बिहारी, वैष्णो माता का मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर है, हाँ हे मैया सालासर बालाजी, साउथ में बड़े बड़े मंदिर है बना। अरे इन मंदिरों को प्यारे, इनका जो पैसा आता है, चुनाव आता है, कहाँ जाता है बोलो? हाँ जी, इनका चढ़ावा सीधा सरकार में जाता है, और सरकार इस चढ़ावे से क्या करती है कि महाराज अल्पसंख्यकों को सेवा देती है। जो गरीब हैं उनको सेवा है। अच्छा आप जब भगवान के नाम पे चढ़ाते हो तो मन में क्या विचार होता है? क्या होता है बोलो ना?
मन में यही तो विचार होता है कि हमारा जो दक्षिणा चढ़ा रहे भगवान तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए तो हम भगवान को पैसा चढ़ाते हैं। हम भगवान को सोना क्यों चढ़ाते हैं? भगवान को सोना इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान है सोने में वास करते हैं। हिरण्यगर्भः मतलब भगवान का ही रूप है एक सोना। भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं कि हे प्रभु, हमने अपने आप को आपको निवेदित किया है, ये स्वर्ण के रूप में आप इसे स्वीकार करें। अब जरा बताओ, वो सोना किसी गलत यूज में लिया जाए तो क्या भगवान उसे मानेगा? बोलो ना। आपके पैसे से तलवार बनाई जाए और तलवार से गैया मैया को काट दिया जाए तो उससे पाप हुआ कि पुण्य? बोलो तो। मेरे भाई बहन, अनेक अनेक प्रकार से मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। जिन मंदिरों से स्कूल चलाए जाते थे, जिन मंदिरों से महाराज हॉस्पिटल चलाए जाते थे, जिन मंदिरों से गुरुकुल चलाए जाते थे, ऐसे मंदिरों को भी महाराज क्या कर दिया? इधर बहुत आमदनी है, क्या किया? अपने अंडर में ले लिया। माताओं, ऐसे ऐसे लोग मंदिरों में कमेटी में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग समिति के अंदर आ जाते हैं। वो तो ना तो हिंदू हैं और ना महाराज अंदर से भगवान के भक्त हैं। मेरे भाई बहन, सुअर की चर्बी, बोलो ना, गाय की चर्बी जैसे ऐसे ऐसे पदार्थों का भगवान को भोग लगा दिया जाता है। हाँ, घी में मेरे भाई बहन चर्बी आती है, घी में चर्बी, और उस घी से लड्डू, और उस लड्डू का भोग भगवान को लग रहा है, हनुमान जी महाराज को लग रहा है। बोलो ना, पैसे की कमी नहीं है। आप ये सोचो कि पैसे की कमी है प्यारे। अरबों खरबों हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया ऐसे ही पड़ा है, लेकिन भगवान के प्रसाद में कंजूसी कर दी। क्या कर दी? भगवान के प्रसाद में कंजूसी क्या दिखाई? उसे कोई मतलब नहीं था ना, वो हिंदू तो था ही। अच्छा, आप भगवान के प्रसाद में लड्डू में महाराज चर्बी लिया, भगवान उसको अपने ऊपर लेगा क्या? मेरी बताओ, जिसे केवल पैसे से ही मतलब होता है, धर्म से मतलब नहीं होता, अब ऐसे व्यक्ति को तो महाराज मंदिर नहीं सौंपा जाता है। हम लोग मंदिर बनवाते तो अपने आस्था के लिए बनवाते कि नहीं बनवाते? तो आस्था के लिए बनवाते हैं और उसमें पुजारी जी रखें और पुजारी जी डेली पूजा नहीं करें, नियम से पूजा नहीं हो, आरती नहीं हो, तो महाराज क्या होगा? बोलो ना। आरती पूजा नहीं होगी तो महाराज पुजारी जी हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। लेकिन प्यारे, हमारे पास इतना अधिकार नहीं है कि हम महाराज अपने मंदिरों से उन राक्षसों को हटाएं। क्यों? ये कानून है जो सरकार चाहेगी। लेकिन अब बड़ी कृपा है हनुमान जी की, हमारे राम जी की बड़ी कृपा है कि प्यारे अब सुधार हो रहा है। क्या हो रहा है मेरी माँ और माताओं? मैंने तो कई बार देखा है, हिंदू ही हिंदू के ऊपर उंगली उठाता है। 4 किताब पढ़ने के बाद में अपने आप को मैंडेट समझता है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। वो ये सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, अरे भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, भगवान श्री राम से बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता, भगवान श्री ठाकुर जी से बड़ा कोई प्यारे धनुर्धर नहीं हो सकता। 14 विद्याओं को भगवान श्री ठाकुर जी महाराज अपने उधर में रखते हैं। लेकिन पहले याद रखिएगा, मेरा गोपाल जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तब अवतार लेकर के आता है। और चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, महाराज वो संत के रूप में आवे जो रास्ता दिखावे, चाहे वो कोई राजा के रूप में आ जाए वो रास्ता दिखा के जाता है। और आज देखिए ना मेरी माँ, हमारे मोदी जी भी महाराज कोई कम नहीं है। हाँ, हमारा प्रधानमंत्री भी ऐसा है कि प्यारे रात हो जाए चाहे सुबह निकल के आ जाए, 22 घंटे लगे चाहे 24 घंटे लगे, चाहे महाराज पूरा महीना संसद में खड़ा रहना पड़े, लेकिन काम करके रहेंगे। किसका? सनातन को बचा के रहेंगे मेरी माता। क्या करके रहेंगे? सनातन धर्म को बचा करके रहेंगे। अच्छा मैया,
आपने मकान बनाया हो और कोई आगे कहते थे ये भी तो मेरा है, बोलो ना। अभी कुंभ लग रहा था, कुंभ में एक चैनल ने दिखाया कि वो जो कुंभ की जमीन थी ना, जहां कुंभ लगना था, वो महाराज किसी एक संस्था की जमीन थी, कोई बोर्ड की जमीन थी। किसकी जमीन थी? बोर्ड की जमीन थी महाराज। अब जरा बताओ, वो बोर्ड की जमीन थी। संत महात्माओं ने कहा ये तो आज कुंभ को बोर्ड बता रहे हैं, अगली बार महाराज वृंदावन को बोर्ड बताएंगे, अगली उससे बार फिर राम जन्मभूमि, फिर तो सारे तीर्थ पूरा भारत बोर्ड में आ जाएगा। और महाराज बोर्ड में आ गया तो क्या होगा, बोलो ना, अपना ही झज्जर, अपना ही फैसला, फिर भैया हिंदू भैया कहाँ जाओगे। हाँ जी, ईरान इराक छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, नेपाल छोड़ा, कित जाओगे। पूरे रहनो है तो महाराज के करना पड़ेगा। तमने बेरो है के गुड़गाम वालों किमी बेरो से यदि यहाँ रहना है तो महाराज एक कार्य करना पड़ेगा कि अपने धर्म को मजबूत बना के रखो। कहीं अनेकता मत होने दो, आपस में झगड़ा मत करो कि माला पे ही झगड़ना शुरू हो जाए। माला पे मत झगड़ो महाराज, झगड़ना है तो अपने धर्म के लिए झगड़ जाओ। किसके लिए झगड़ा करना है? अपने धर्म के लिए करना है। अपना धर्म रहेगा तो प्यारे मणिये की माला क्या हीरे की माला आएगी, क्या आएगी? हीरे की आएगी। और एक दिन आपका गला वो शोभनीय बन जाएगा जहाँ हीरे की मालाओं से वो लद जाएगा। लेकिन प्यारे अपने धर्म के लिए कुछ करिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा मेरे बात, और जोर से, और जोर से। कि तम चित्ते परमानंद परमात्मा स्वरूपिणी प्रसन्ना भव देवेशी मत कार्यं कुरु मे नमः। दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया। एक दिन महाराज दक्ष प्रजापति को देवी जी ने कहा क्या कि प्यारे देखो ना महाराज, आपके यहाँ बेटे तो बहुत हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जब शादी हुआ तो शादी होने के बाद में सबसे पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने बच्चे पैदा हुए? 10,000। तपस्या के बल से 10,000 पैदा हुए। और माना 10,000 बच्चों से कहा कि भैया जनसंख्या बढ़ाओ, सृष्टि का निर्माण करो। लारज जी रास्ते में मिल गए और मिलने के बाद में पूछने लगे भैया क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा तपस्या करेंगे। तपस्या करके क्या करोगे? महाराज सृष्टि को बढ़ावा मिलना चाहिए। अरे सृष्टि क्यों बढ़ाना चाहते हो? हाँ जी, सृष्टि को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि महाराज धर्म को जिंदा रख सके। नारद जी ने कहा एक बात बताऊं, यदि धर्म के बारे में तुम्हारे जानकारी नहीं है कि धर्म क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और धर्म किस लिए किया जाता है, तो महाराज आप सृष्टि तो बना दोगे लेकिन जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। इसलिए पहले जानो और फिर करो। अब प्यारे इतना कहा तो वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा भारत भूमि को छोड़ करके, प्यारे पूरे ब्रह्मांड को छोड़ करके जहां जहां आप जा सकते हो, चाहे वो भारत भूमि हो चाहे ब्रह्मांड, चारों तरफ आप भ्रमण करिए और भ्रमण करके भगवान को जानने की कोशिश करिए। और भगवान को जिस दिन आप जान जाओ उस दिन आप आगे बढ़ना। और हमारा 10 के 10,000 दक्ष प्रजापति के बच्चों को नारद जी ने संत बना दिया। आजकल की माताएं होती हैं बालक महाराज इंजीनियर बन जाए एकदम चकाचक, बालक मेरे भाई बहन हाँ जी डॉक्टर बन जाए एकदम चकाचक, डॉक्टर बनने के वकील बन जाए, जज बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन महात्मा नहीं बनना चाहिए, संत नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्यारे एक बात बताओ, आप